साय सरकार का दूसरा बजट आ चुका है। सबके लिए फील गुड फैक्टर वाला रजत जयंती वर्ष का स्वर्णिम बजट होने का दावा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री के तौर पर अपना दूसरा बजट पेश किया ओपी चौधरी ने। यह 25वां बजट है। उनके पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए कई सौगातें दिखी हैं। 1,65,000 करोड़ के इस बजट में हर वर्ग को लेकर कुछ ना कुछ देने का प्रयास है। बड़ी बातें बजट की देखिए जरा। बजट से पहले की तस्वीरें बहुत खास थी। बजट पेश करने के लिए ओपी चौधरी घर से बाहर आए, तब उनके हाथ में लाल मखमली बैग था। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बंगले में शिव पूजा की। इसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 25वां बजट पेश किया। जब उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो उनके पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए सौगातों की बरसात हुई। करीब 1,65,000 करोड़ के इस बजट में उन्होंने हर वर्ग को छुआ। इस बजट में हर वर्गों पर फोकस किया गया। बजट की खास बात यह रही कि यह बजट खुद ओपी चौधरी की हैंडराइटिंग में तैयार किया गया है। बजट की बड़ी बातें, कर्मचारी का डीए बढ़ाकर 53% किया गया। पेट्रोल के वैट में 1 रुपए की कमी। रायपुर दुर्ग मेट्रो के सर्वे का प्रावधान। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का ऐलान। 12 अतिरिक्त नर्सिंग की स्थापना होगी। 20,000 नई भर्तियों को स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना। पत्रकारों के लिए सम्मान निधि 2 गुना। 3200 बस्तर फाइटर्स के पद स्वीकृत। दलहन तिलहन की एमएसपी पर खरीदी, साथ ही और कई बड़े ऐलान। यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, टी ट्रांसफॉर्मेशनल, एच ऑनेस्ट, ए एक्शन। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। इधर विपक्ष ने प्रदेश के बजट को लेकर निराशा जताई है। पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है, जबकि बीजेपी ने इसे विकास और भविष्य का बजट करार दिया है। बजट में कुछ भी नहीं है। 1.25 घंटा का उबाऊ और थकाऊ भाषण था। वो खुद भी थक गए थे और हम लोग सोच रहे थे कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। कोई नई योजना एक भी नहीं किया। साल भर में ज्ञान के बारे में किसी से पूछ लो कि ज्ञान के हिसाब से क्या हुआ, वो केवल ओपी चौधरी जानते हैं। अब गति की स्थिति वो ज्ञान की तरह होगा। विकास की गति को तेज करने वाला बजट, जैसे मैंने कहा था कि अटल निर्माण वर्ष का बजट, विष्णु के सुशासन को पूरा करने वाला बजट, मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट और जिस प्रकार से राहतों की घोषणा हुई है, ये तो ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक बजट है। रजत जयंती वर्ष का निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करेंगे। ये शानदार बजट है, छत्तीसगढ़ की प्रगति के बजट है। ज्ञान के साथ साथ गति जोड़ दी है। ये एक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान के साथ साथ ये गति जुड़ गया तो प्रदेश की खुशहाली के लिए बजट पेश किया गया है। ये हमारी कर्मठता का प्रतीक है, जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, सबके लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। इस बार का बजट गति थीम पर है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया में ये ट्रेंड होने लगा है, वो भी छत्तीसगढ़ का प्रगति वाले बजट हैशटैग से। पिछले साल ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। अब देखना होगा कि ये बजट विकास को कितनी गति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए, इस बजट का विश्लेषण लगातार चलता रहेगा। इस बजट के हाइलाइट्स, इसके बड़े बिंदु और इस पर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, इसमें सच्चाई कितनी है, इन सब का पूरा विश्लेषण करेंगे छत्तीसगढ़ की बात में। रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। बजट को लेकर के विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है उसमें कितनी हकीकत है, सरकार के दावे उसके क्या तर्क हैं, सुनिएगा।
आते हैं दूसरे विषयों पर। छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में आरोपी रानू और सौम्या समेत 9 को अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उनको ये राहत दी गई है। दीपेश टांग, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकरनाग, हेमंत जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन को भी जमानत दी गई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह की कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। तो सुप्रीम राहत मिल गई है। ये तमाम लोग जो कोल घोटाला केस में फंसे हुए हैं, इन सभी को अंतरिम राहत दी गई है इस केस में। और सुकमा से एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। वन अधिकारी पर एक्शन हुआ है। सुकमा वन मंडल के डीएफओ अशोक पटेल सस्पेंड कर दिए गए हैं। 6 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता बोनस वितरण के गबन का इन पर आरोप है। जांच के बाद डीएफओ को निलंबित कर दिया है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और कोरबा से एक बड़ी खबर, पुलिस ने हेकड़ी निकाली है। थार से लोगों को टक्कर मारने का मामला है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जुलूस निकालकर उसकी हेकड़ी निकालने की कोशिश की। कई लोग घायल हो गए थे। 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जिसने भी कोरबा की तस्वीरें देखी वो डर भी गया था और अचरज में था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आरोपी ने टीपी नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार ऊट पटांग तरीके से थार गाड़ी सड़क के ऊपर चलाई, जमकर कहर मचाया। आप टीवी स्क्रीन पर एक हिस्से में देख रहे हैं। इंडियन कॉफी हाउस से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले रास्ते पर रात करीब 9:30 बजे काले रंग की थार से कई लोगों को टक्कर मारता हुआ ये आगे बढ़ा। कई दुकानें, बोर्ड, वाहन को क्षतिग्रस्त कर ये फरार हो गया। ठेले दुकान संचालकों को काफी नुकसान पहुंचा। बीजापुर में नक्सल कमांडर दिनेश मोडियम ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सरेंडर कर दिया। 8 लाख का इनामी नक्सली है दिनेश मोडियम। 100 से अधिक हत्याओं का आरोपी है। गंगालूर एरिया कमेटी सचिव था और फिलहाल पुलिस नक्सल कमांडर दिनेश से पूछताछ में जुटी है। उम्मीद है कि कई खुलासे हो सकते हैं, कई खुफिया जानकारियां मिल सकती हैं।